तो पहली बात तो यह कि तिरंगे में चांद लगाने वाली बात कहीं से आई ही नहीं। हमारा तिरंगा गौरव को किसी बाबा के डर पैदा करने वाले बयान से, बल्कि श्यामलाल गुप्त पार्षद की इस कविता से समझना चाहिए। केसरिया बल भरने वाला, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहता ये चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो हिंद देश के इस झंडे के नीचे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को सुरक्षा का एहसास होता है। उसमें 3 खूबसूरत रंग हैं, उसमें चक्र है, चक्र में रफ्तार है और रफ्तार तेजी से विकास को दर्शाता है। अब जहां विकास हो वहां डर कैसा, और इसीलिए तिरंगे में चांद का नाम लेकर डराने वाली बात ठीक नहीं लगती है। फिर चांद तो हिंदू धर्म के भी एक प्रमुख देवता हैं। इन्हें रात का राजा, पौधों और भावनाओं का संरक्षक देवता माना जाता है। उनकी गिनती नवग्रहों में होती है। चांद का सम्मान इस बात से और बढ़ जाता है कि स्वयं भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजमान है। इसीलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर और चंद्रमौली भी कहा जाता है। हमारी परंपरा में सुहागन महिलाएं चांद को देखकर करवा चौथ को अपना व्रत खोलती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। फिर वो चांद किसी एक कौम या मजहब का प्रतीक कैसे हो सकता है? वो चांद हमारी प्रकृति का एक खूबसूरत हिस्सा है, जिसकी चांदनी धर्म जाति रंग देखे बगैर सब पर एक साथ अपनी खुशियां बिखेरती है और उजाले के रूप में इसको बिखरती है। लेकिन बाबा बागेश्वर को भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चांद नहीं दिखा, उन्हें सुहागन महिलाओं की आंखों में बसने वाला चांद नहीं दिखा, उन्हें दूसरे धर्म के प्रतीक के रूप में जो चांद दिखा वही दिखा। फिर इतिहास के पन्नों में जाएं तो इस देश में गौरी, गजनी और गुलाम वंश, लोधी वंश से लेकर मुगलों तक का लंबा शासन रहा, लेकिन उसमें भी हिंदू धर्म आबाद रहा। भारत में सनातन की महान परंपरा कमजोर नहीं पड़ी। तो आज एक लोकतांत्रिक समाज में 80% आबादी वाले हिंदू कैसे नहीं बचेंगे? लेकिन बाबा बागेश्वर धाम को लगता है कि नहीं बचेंगे। बाबा बागेश्वर जो कुछ कह रहे हैं, इस बात की दुहाई बीजेपी नेता पूर्व सांसद नवनीत राणा भी दे चुकी हैं। नवनीत राणा ने हाल ही में कहा था कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। आज भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। इनमें हिंदुओं की आबादी करीब 114 करोड़ है, जबकि मुसलमानों की करीब 26 करोड़ की आबादी है। प्यू रिसर्च सेंटर की पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक, यानी अगले 25 सालों में हिंदुओं की आबादी 140 करोड़ तक पहुंच जाएगी और मुसलमानों की 31 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी तब दुनिया की कुल आबादी का 15% हिस्सा भारत के हिंदू हो जाएंगे, जबकि भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा देश बनेगा, यानी इंडोनेशिया को भी हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर हो या नवनीत राणा इस तरफ नहीं देखते। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उनका हनुमान जी से सीधा संपर्क होता है। वो अक्सर अपनी कथाओं में कहते हैं कि वो सीधे हनुमान जी से बात कर लेते हैं। अब हनुमान जी से संपर्क हो तो भगवान राम को भी वो जानते ही होंगे, और उस भगवान राम को जन जन के दिल में बिठाने में जो भूमिका गोस्वामी तुलसीदास की रही है वो अद्भुत है। रामचरितमानस के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी जन जन तक पहुंची, लेकिन तुलसीदास कभी नफरती खेल में नहीं फंसे। उनके लिए मंदिर मस्जिद सब समान थे। याद दिलाता हूं, उन्होंने लिखा है, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कछु कोई, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेबो को एक ना देबो को दोई। लेकिन 15वीं सदी से 21वीं सदी में आते आते धर्म की भाषा और परिभाषा इस तरह बदलने लगी है। बाबा बागेश्वर ने जो कुछ कहा उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। भाई, जो बांटने की भाषा में बात करता है, हम उसकी बात पे क्या टिप्पणी करें भाई? ये बांटने वाली मानसिकता से ही इस देश को बचाना है। नारा यही लगाएंगे, बटेंगे कटेंगे, और बांटने का काम भी यही करेंगे। तो ऐसे इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वो भारत की संवैधानिक संप्रभुता के संपन्न राष्ट्र के रूप में उन्होंने सत्य कहा है
कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है और इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सपना देखने वाले कामयाब नहीं होंगे। निश्चित रूप से देश की एकता, अखंडता, एकजुटता के लिए उनका वक्तव्य सराहनीय है। बहुत भला होगा कि बाबा बागेश्वर जैसे तमाम लोग जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, वो ऐसी बातें करें जिससे हिंदू धर्म का, सनातन का और हिंदुस्तान का, भारत का भला हो, ना कि समाज में बांटने वाली और ऐसी टिप्पणियां करें जिससे आर्थिक तौर पर हमारा देश अभी भी विकसित देश नहीं बन पाया है। आबादी बढ़ने से आबादी कंट्रोल में नहीं आ जाएगी। आबादी कंट्रोल करने के तरीकों पर विचार होना चाहिए, ना कि इस तरह के बयान देकर कि हम भी 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करेंगे। ये चीजें समाज के लिए भी और देश के आर्थिक विकास के लिए भी बड़ा रोड़ा साबित हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। और अब दूसरे बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, जिनके शंकराचार्य होने पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। आप समझ जाओगे, हिंदू समाज के दो बड़े संतों के बारे में बात कर रहा हूं। बागेश्वर को मैंने दिखाया, अब बात कर रहा हूं शंकराचार्य कहने वाले अपने आप को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, जो खुद को भले ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बताते रहे, लेकिन उनको 24 घंटे में खुद को शंकराचार्य साबित करने का अब एक सरकारी नोटिस मिला है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि वो खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कैसे लिख सकते हैं। यह नोटिस प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से जारी हुआ है। नोटिस को उनके शिविर के मेन गेट पर चिपकाया गया। 48 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हठयोग पर हैं। रविवार को आपको याद होगा, मौनी अमावस्या को संगम पर स्नान किए जाने से अभिमुक्तेश्वरानंद को रोका गया था। उस विवाद का आज तीसरा दिन हो गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी अड़े हुए हैं और प्रयागराज प्रशासन भी अपने स्टैंड पर कायम है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का आरोप है कि शंकराचार्य ने प्रशासन की बात नहीं सुनी, स्वामी ने परमिशन नहीं ली। जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किस चीज के परमिशन? क्या गंगा स्नान परमिशन लेकर करना पड़ेगा? गंगा पर क्या सरकारी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद फिर विवादों में आए शंकराचार्य। स्नान की लड़ाई, शंकराचार्य की पदवी तक क्यों आई? अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल, जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का चैलेंज। 8 बचे हुए और आपसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध। माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद का हठयोग कहां तक आ पहुंचा? शंकराचार्य की पालकी से स्नान पर क्यों छिड़ा संग्राम? मौनी अमावस्या पर क्यों हुआ प्रशासन वर्सेस शंकराचार्य? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का हमेशा सरकार से बैर क्यों? अखिलेश राज में बरसी लाठियां, योगी राज में पिट गए शिष्य। अभिमुक्तेश्वरानंद की नई कंट्रोवर्सी अब किस करवट बैठेगी? मौनी अमावस्या पर यह विवाद शुरू हुआ। उस वक्त स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी पर सवार होकर अपने शिष्यों और समर्थकों के साथ गंगा स्नान के लिए निकले थे। वो पालकी पर सवार होकर ही संगम नोस तक जाना चाहते थे, जिसका मेला प्रशासन ने विरोध किया था, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नहीं माना। वो प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके शिष्य, प्रशासन का यह आरोप है कि उनके शिष्य बैरिकेडिंग तोड़ डाले, और फिर विवाद बढ़ा और अब वो विवाद उनके शंकराचार्य के पद तक बात आ गई है।
प्रयागराज प्रशासन की तरफ से इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है, इससे सुनने से पहले स्वामी को सुन लीजिए। नोटिस मिलने के बाद उन्होंने माघ मेला प्रशासन पर कैसे पलटवार किया है। आप सुप्रीम कोर्ट के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं, इसका भी जवाब उनको 24 घंटे में हम मांगेंगे। 24 घंटे में उनका भी जवाब हमें मिलना चाहिए, ताकि हम इस मुकदमे में उनको भी पक्षकार बना करके उनका भी पक्ष जारी कर दें, क्योंकि ज्योतिषपीठ के मुकदमे में माघ मेला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका कुछ ज्यादा ही ध्यान दिखाई देता है। एक तरफ मेला प्राधिकरण वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद चल रहा है, वहीं इस कंट्रोवर्सी पर साधु सन्यासियों से लेकर सियासत की दुनिया से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर विवाद क्यों है, इसे भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मौनी अमावस्या को लेकर विवाद किस बात पर शुरू हुआ, इस पर माघ मेला प्रशासन का क्या कहना है, आगे बढ़ने से पहले इसे भी सुनना बहुत जरूरी है। बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है, जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पे हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहां का जो बैरियर है उसको तोड़ा। संगम रोड पे भारी भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे और वहां पर यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ और बाल के लेकर के संगम रोड पर जाए और स्नान करे। 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। और तब से लेकर अक्टूबर 2022 के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से तब से लेकर अनवरत रूप से आज तक कभी भी मेला प्राधिकरण या मेला प्रशासन के द्वारा कभी भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को कभी भी शंकराचार्य के रूप में प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल का कहना है कि मौनी अमावस्या पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रोटोकॉल देने से मना किया गया था। प्रशासन की तरफ से स्नान करने से मनाही नहीं थी, उनको लाव लश्कर के साथ स्नान करने से मना किया गया था। ऐसे में सवाल है कि स्वामी ने पालकी पर सवार होकर ही संगम नोस तक जाने की जिद क्यों की, काफिले के साथ ही स्नान करना है, इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद क्यों अड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि जब उनका काफिला स्वामी नोस की संगम नोस की ओर बढ़ा तो प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बात को लेकर उनके शिष्यों और पुलिस के बीच कहासुनी बढ़ गई और जो तस्वीरें 3 दिन पहले दिखी वो वायरल हो चुकी हैं। कथित तौर पर बाद में हाथापाई भी हुई पुलिस के बीच में और समर्थकों के बीच में। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया। नाराज शंकराचार्य उस वक्त अपने समर्थकों के समर्थन में धरने पर बैठ गए और शिष्यों को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की मांग करने लगे। अफसरों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शंकराचार्य नहीं माने। करीब 2 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। इसके बाद पुलिस शंकराचार्य की पालकी को खींचकर संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर लेकर चली गई। कुछ वक्त के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रशासन ने स्वामी के शिष्यों पर जाति की, उनको पीटा, उनके बाल खींचे, उनके केश खींचे, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भी समझना होगा कि नियम कानून सबके लिए बराबर है।